बांग्लादेश में 12 फरवरी यानी आज आम चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और इस चुनाव को लेकर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने कहा कि बांग्लादेश को टूटने से बचाने के लिए वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करेंगे कि ये दिखावटी चुनाव है। नकली पोल के माहौल में लिंचिंग और बेरहमी से टॉर्चर करने वाली भीड़ का आतंक छाया है। अवामी लीग का कहना है कि ये दिखावटी चुनाव सिर्फ अवामी लीग को बाहर करने के लिए नहीं है, बल्कि यह नकली पोल कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को बाहर कर रहा है जो रेडिकल आइडियोलॉजी का विरोध करती हैं और एक लिबरल देश के लिए खड़ी हैं। सिर्फ अवामी लीग से जुड़ी अपनी पॉलिटिकल सोच के लिए लाखों वोटर्स को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उन्हें डराने धमकाने और टॉर्चर करने के लिए सरकार की ओर से दंगा फसाद का शिकार बनाया जा रहा है, जिससे वो अपनी मर्जी के खिलाफ वोट डालने के लिए मजबूर हैं। ये वोटर टर्नआउट बढ़ाने की एक सोची समझी साजिश है। अवामी लीग के मुताबिक इस नकली पोल के माहौल में लिंचिंग और बेरहमी से टॉर्चर करने जैसी भीड़ का आतंक छाया है। जेलें सिर्फ अवामी लीग के सपोर्टर से ही भरी नहीं है, इसके साथ कई पत्रकार, एक्टिविस्ट और एंटी वॉर क्राइम कैंपेनर्स पर झूठे मर्डर चार्ज लगाकर उन्हें जेल में डाला गया है। इस मजाकिया पोल से पहले लाखों माइनॉरिटीज को खत्म करने की कगार पर धकेला गया है, क्योंकि उन्हें अवामी लीग का सपोर्टर बताकर हत्या और हिंसा के लिए पूरी छूट दी गई। महिलाएं जो मतदाताओं का आधा हिस्सा हैं, उनका भविष्य बहुत खराब है, क्योंकि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र बनाने के नाम पर उन्हें नेशनल पॉलिसी बनाने से भी बाहर रखा गया, जो कि काफी बुरा है। ये सारे आरोप शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने लगाए हैं। शेख हसीना की अवामी लीग का कहना है कि बांग्लादेश में सैकड़ों पुलिस स्टेशन लूट लिए गए और पुलिस स्टेशन से चोरी हुए हजारों हथियार अभी तक बरामद नहीं हुए, जबकि चुनाव शेड्यूल की घोषणा से पहले दोषी मिलिटेंट्स को जेलों से रिहा किया गया। दूसरी ओर जमात इस्लामी समेत अवामी लीग विरोधी संगठनों को बहुत ज्यादा और खतरनाक हिंसा करने वाली छूट दी गई। रेफरेंडम के नाम पर यूनुस सरकार ने जनता का पैसा बर्बाद किया और जो वोट के लिए कैंपेन हुआ वो जनता के फैसले पर भरोसा करने के बजाय नतीजे तय करने का साफ संकेत है। ये रेफरेंडम जो सेक्युलरिज्म को खत्म करना चाहता है, एक पूरी तरह से गैर संवैधानिक काम है, जिसका मकसद उस संविधान को मिटाना है जो लाखों युद्ध नायकों के खून से बना है। अवामी लीग ने इस बात का आरोप लगाया है कि वो विदेशी ऑब्जर्वर और सभी इंटरनेशनल स्टेक होल्डर से अपील करेंगे कि वे इस काम के पीछे सामने आ रही कमियों और सरासर गलत इस्तेमाल को बिना किसी भेदभाव के बताएं। इसके साथ ही उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूनुस की बड़ी बड़ी बातों पर भरोसा करके इस काम को सही ठहराना देश को लंबे समय तक अस्थिरता में धकेल देगा। आपको बता दें, जब से शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर हैं, उनकी पार्टी लगातार मोहम्मद यूनुस की सरकार पर हमलावर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी मोहम्मद यूनुस की सरकार एक तरफ ये दावा कर रही है कि आम चुनाव में एक बार फिर जनता उसका साथ देगी, तो दूसरी ओर अब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने यूनुस सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में गुरुवार यानी आज आम चुनाव के लिए वोटिंग भी जारी है और इस चुनाव को लेकर अब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बांग्लादेश की जनता से अपील की है। बांग्लादेश की जनता इस दिखावटी चुनाव से दूर रहे। नकली पोल के माहौल में लिंचिंग और बेरहमी से टॉर्चर करने वाली भीड़ का आतंक छाया है, ऐसा आरोप शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने लगाया है।